हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू आनंद फैंटेसी वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट T20 मैच है उस मैच के बारे में। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो, इंग्लैंड की भी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पावरफुल टीम है यार। इनके पास बॉलिंग लाइनअप देखो तो मुझे ऑस्ट्रेलिया फेवरेट लग रहा है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, केन रिचर्डसन, एडम जंपा, तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं कंपेयर करता हूँ कि यार इस मैच में फेवरेट ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। तो देखते हैं वेन्यू क्या है। रोज बाउल साउथहैम्पटन में मैच है। एवरेज स्कोर क्या होगा अब देखो, और दोनों भी टीमों के पास बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है। तो मिनिमम यार मैं कह सकता हूँ कि यार 180 तो हो ही सकता है, और मैक्स 200 तक जा सकता है। ठीक है, एवरेज स्कोर 200 के अराउंड होगा, 180, 190 या फिर 200। डेट क्या है? 4 सितंबर, आज ही मैच है। टाइम क्या है? 10:30 PM, 10:30 बजे मैच है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब वेट गाइस, यहाँ पे देखो, मैं जो है एनालिसिस है ना, ये मैं बहुत ही सिंपल रखूँगा। आपके सामने कोई भी स्टैट्स नहीं रखूँगा, कोई भी आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे एनालिसिस करते हैं और बेस्ट टीम कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्टैट्स। अब देखो यार, सबसे पहले अब देखो इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, कोई भी टीम हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी मैच हो, एक डेमो आपको दिखाता हूँ कि कैसे एनालिसिस करना है। अब देखो, अगर इंग्लैंड है, यहाँ पे इंग्लैंड है, इसके सामने कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या देखना है? अब देखो, इंग्लैंड की बैटिंग सबसे पहले क्या करना है, टीम देखना है कि इंग्लैंड की टीम क्या हो सकती है, इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, इनके पास कितने बॉलर्स है, कितने बैट्समैन है, बैट्समैन कैसे है, बैट्समैन अच्छे हैं या बुरे हैं, बैट्समैन कैसे अच्छे हैं या बुरे बैट्समैन है, मतलब बुरे मतलब कि यार वीक बैटिंग लाइनअप है या फिर स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है या फिर स्ट्रॉन्ग वीक बॉलिंग लाइनअप है। ये आपको देखना है कि यार उस टीम के पास कितने अच्छे बैट्समैन हैं, कितने अच्छे बॉलर्स हैं, बैटिंग लाइनअप कैसी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये आपको कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले देखते हैं कि यार जॉर्ज बटलर यहाँ पे है, इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करेगा जॉर्ज बटलर एंड जॉनी बेयरस्टो। अब देखो जॉर्ज बटलर अब कैसा खेलता है, ये आपको देखना है। जॉनी बेयरस्टो कैसा खेलता है, ये दोनों भी अटैकिंग बैट्समैन है, दोनों के भी पास एक्सपीरियंस है दोनों के भी पास, और इनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी होती है गाइज। ये प्लेयर्स ना किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझ में आ रहा है? चाहे चाहे उनके सामने मिचेल स्टार्क हो, चाहे पैट कमिंस हो, अगर इनका दिन रहा तो ये पागल कर देंगे उन बॉलर्स को भी। तो यार मतलब कि यार ये बैट्समैन को आपको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये समझ में आ रहा है? इन दो बैट्समैन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अब देखो यार, अगर आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इसे कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। और उससे भी ज़्यादा आपको ये सोचना है कि यार जॉर्ज बटलर अब देखो बैटिंग में होगा, ओपनिंग में आएगा, तो उसके सामने बॉलिंग कौन डालेगा? मिचेल स्टार्क। तो आपको देखना है कि यार जॉर्ज बटलर कैसा खेलता है मिचेल स्टार्क को, वो उसके सामने टिक पाएगा या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ खेल सकता है अच्छा, तो यार जॉर्ज बटलर को पिक करना है। अगर आपको लगता है कि यार जॉर्ज बटलर जल्दी आउट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? मिचेल स्टार्क को पिक करना है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक है, बेसिक फॉलो करो। कुछ भी फंकी चीज़ें मत ट्राई करना कि यार ये ऐसा करना है, यार मुझे इसको ड्रॉप करना है, नहीं। कोई भी प्लेयर अगर ड्रॉप होता है ना, तो अपोनेंट, अगर कोई बैट्समैन ड्रॉप होता है तो अपोनेंट की बॉलिंग लाइनअप देख के कि अगर स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है तो ही वो बैट्समैन ड्रॉप करना है। अदरवाइज वीक बॉलिंग लाइनअप होगी तो यार मुझे इन टॉप ऑर्डर के जितने भी 4 बैट्समैन हैं, इन सभी को तो पिक करना पड़ेगा अगर वीक बॉलिंग लाइनअप होगी तो। अगर स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप होगी तो यार इन चारों में से किसी 2 या फिर किसी 3 के साथ तो जाना ही पड़ेगा। भले ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो, बट ये बैट्समैन भी कम नहीं है, तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना इजी नहीं है। और जॉर्ज बटलर आपको समझ में आता है यार क्या प्लेयर खेलता है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेगा, और देखना पड़ेगा कि यार इसका फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद T20 खेल रहा है। इनका लास्ट T20 सीरीज़ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो यार देखना पड़ेगा कि जॉर्ज बटलर कैसे खेलता है। जॉनी बेयरस्टो पाकिस्तान के सामने एक ही मैच में 40+ स्कोर किया, और फिर एक मैच में 2 रन बनाया, एक मैच में 0 पे आउट हो गया। तो यार जॉनी बेयरस्टो ना हिट एंड मिस काइंड ऑफ प्लेयर है, उसका समझ में नहीं आता, अगर चला ना
तो 20 गेंदों में ये 50 मार देगा, अदरवाइज 10 के नीचे आउट हो जाएगा जॉनी बेस्टो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेविड मलान, अब देखो डेविड मलान की जगह पे टॉम बेंटन का सोच रहा है कैप्टन, बट मुझे लगता है कि यार टॉम बेंटन ओपनिंग में आना चाहिए और जॉनी बेस्टो या फिर जॉर्ज बटलर किसी एक को, सैम बिलिंग्स को ड्रॉप करके इन दोनों में से किसी एक को लेट ऑर्डर आना चाहिए, लेट ऑर्डर हिटिंग करने के लिए, या फिर मोइन अली की जगह पे, मतलब मोइन अली 5th डाउन, फिर जॉर्ज बटलर या फिर जॉनी बेस्टो, ऐसा होना चाहिए। बट टॉम बेंटन को खेलना चाहिए, वो T20 के लिए ही बना है, उसकी बैटिंग बहुत ही अटैकिंग बैटिंग है और उस तरह के बैट्समैन T20 में चाहिए। तो देखते हैं क्या लाइनअप लाते हैं, बट अभी तो लग रहा है कि यार यही लाइनअप होने वाला है इनका, फिर भी देखते हैं। अब देखो डेविड मलान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, किसी भी टीम का अगर आप ऑब्जर्व करोगे, किसी भी टीम का अगर कोई 1 डाउन बैट्समैन होगा तो वो बैट्समैन ना अटैकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बैट्समैन थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग होता है, दिमाग से खेलता है, मतलब जिस बैट्समैन रोटेट करता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, सिंगल डबल लेता है जब उसकी ज़रूरत होती है, बाउंड्री 6, तो उस तरीके से वो 1 डाउन का बैट्समैन होता है। और आप कंपेयर कर सकते हो, इंडिया के पास कौन है 1 डाउन, विराट कोहली, न्यूजीलैंड के पास कौन है, केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के पास कौन है, स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के पास भी है जो रूट, बट इसको नहीं खिला रहे। तो ऐसे प्लेयर्स 1 डाउन के लिए फिक्स होते हैं और डेविड मलान मुझे लगता है कि यार 1 डाउन खेलना चाहिए। टॉम बेंटन को अगर इनको खिलाना है तो ओपनिंग में, और बटलर या फिर बेस्टो में से किसी एक को लेट ऑर्डर आना चाहिए सैम बिलिंग्स की जगह पे। तो देखते हैं। फिर इयन मॉर्गन, अब देखो कैप्टनशिप करेगा इयन मॉर्गन इंग्लैंड की तरफ से, और पाकिस्तान के खिलाफ इयन मॉर्गन का अच्छा खेला था, ठीक है, एक मैच में 50 भी मारा था, एक मैच में रन आउट हो गया था। अब देखो यार इयन मॉर्गन को ड्रॉप करना टीम में से बहुत रिस्की बन जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि यार इयन मॉर्गन जैसा बैट्समैन, यार इतना अटैकिंग बैट्समैन मैंने अभी तक नहीं देखा है सीरियसली। क्यों नहीं देखा है, क्योंकि यार ये स्पिनर्स के सामने इतना अच्छा खेलता है, इसके सामने शादाब खान रहे तो यार उसको बाहर मार देता है। फिर इसके सामने अब एडम झम्पा रहने वाला है, झम्पा को भी ये ऐसे ही करेगा, 6 मारेगा। अब देखो यार इसको एक ही थ्रेट है, थ्रेट किसका है, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये दोनों बाउंसर डालेंगे, बाउंसर का थ्रेट होगा इसके इयन मॉर्गन को। और ऑस्ट्रेलिया का जो कोच मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही प्लानिंग उनकी बहुत ही अच्छी रहती है, और मुझे लग रहा है कि इयन मॉर्गन को ये बाउंसर डाल के ही आउट करेंगे, इसका विकेट पिक करेंगे। आपने वर्ल्ड कप में देखा है मिचेल स्टार्क ने एक बाउंसर मारा था तो और बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा था। तो इयन मॉर्गन का यही एक कंसर्न है कि यार बाउंसर के लिए देखना पड़ेगा कि क्या कर सकता है, बट स्पिनर्स के सामने मैं बोलता हूँ। अब देखो एडम झम्पा, इयन मॉर्गन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और अगर कोई लेग ब्रेक बॉलर होगा तो वो वर्क नहीं करता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने। अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो इनके सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है एस्टन अगार, तो ये भी वर्क नहीं करता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने। तो ये आपको नोटिस करना है कि यार वो बैट्समैन को अगर आपको पिक करना है तो देखना है कि यार उनके अपोनेंट में कैसे बैट्समैन है, कौन बॉलिंग डालता है। अगर कोई बैट्समैन होगा तो बॉलिंग कौन डालेगा उसको, अगर कोई बॉलर होगा तो उसके सामने कौन बैटिंग कर रहा है, यही एनालिसिस होता है। स्टैट्स, ये इन सारी चीज़ों में अगर आप पढ़ोगे ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इस बेसिस पे क्या करना है। अगर इससे 100 मारा है, मानस लबुशेन ने प्रैक्टिस मैच में 100 मारा है, तो आप पिक करोगे क्या उसको। आपको क्या करना है कि यार उसकी लाइनअप देखना है, बैटिंग ऑर्डर देखनी है। वहाँ पे प्रैक्टिस मैच में उसने ओपनिंग में आके 100 मारा था, इसका मतलब ये नहीं कि यार ये मैच में खेलेगा और इसको ओपनिंग मिलेगी। डेविड वार्नर है, एरन फिंच है, समझ में आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है। लाइनअप क्या है, उनके सामने कैसे बॉलिंग लाइनअप है, स्ट्रांग है वीक है, ये देखना पड़ता है, यही एनालिसिस होता है, और ये बेसिक चीज़ है, समझ में आ रहा है। मोइन अली, अब देखो मोइन अली पिछले मैच में 60+ स्कोर किया था, बट यार सरफराज अहमद ने एक चांस छोड़ा था विकेट कीपिंग का, तो यार यही कारण था कि मोइन अली ने 50+ स्कोर किया था। बट मोइन अली अब देखो ओपनिंग स्पेल में आएगा बॉलिंग डालने के लिए, डेविड वार्नर को बॉलिंग डालेगा वो, जैसे फ़खर जमान का विकेट पिक किया था। तो डेविड वार्नर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और मोइन अली सामने आएगा राइट आर्म ऑफ ब्रेक। अब देखो अगर मुझे लगता है कि डेविड वार्नर खेल लेगा इसको, क्योंकि यार डेविड वार्नर अगर इंडियन स्पिनर्स को खेल लेता है तो यार मोइन अली को तो डेफिनेटली खेल पाएगा। सैम बिलिंग्स भी है उसके सामने। सैम बिलिंग्स, अब देखो यार सैम बिलिंग्स क्या करता है कि थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है। फिर अब देखो सैम बिलिंग्स या फिर मोइन अली, इनका बैटिंग ऑर्डर
चेंज भी हो सकता है, बट मोइन अली को प्रमोट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये T20 का फॉर्मेट है और T20 में थोड़ा सा अटैकिंग बैट्समैन चाहिए और मोइन अली सैम बिलिंग्स के भी से भी ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन है। बट यार मुझे लगता है कि यार इंग्लैंड को आज ना अगर विन करना है तो लाइनअप या फिर प्रोबेबल प्लेइंग 11 बहुत ही अच्छी तरीके से पिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगा। मैं बोल रहा हूँ सैम बिलिंग्स को ड्रॉप करना चाहिए, जॉस बटलर या फिर जॉनी बेस्टो की जगह पे टॉम बेंटन को भेजना चाहिए ओपनिंग में, और बटलर या फिर बेस्टो के इन दोनों में से किसी एक को सैम बिलिंग्स की जगह पे खेलना है। अगर ये लाइनअप होगा तो यार इनके पास बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन होगी। अगर बटलर आउट हो गया, बेस्टो आउट हो गया, तो यार अब देखो लेट ऑर्डर में तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। सैम बिलिंग्स खेलता है अच्छा, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो देखना पड़ेगा। अब देखो सैम करन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, इन स्विंग डालता है, स्विंग आता है इसका बॉल, और ये स्ट्रगल करवाएगा एरन फिंच को, स्टीव स्मिथ को। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट राइट हैंडेड बैट्समैन को स्ट्रगल करवाता है। क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर प्लस ओपनिंग स्पेल में, आपको पता है क्रिस जॉर्डन विकेट टेकिंग बॉलर है, इसको ड्रॉप मत करना। जोफ्रा आर्चर राइट आर्म जेन्युइनली पेस बॉलर, और ये T20 के लिए बना है। मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर T20 के लिए बना है। अब राजस्थान रॉयल्स की नज़र होगी जोफ्रा आर्चर के ऊपर, जॉर्ज बटलर के ऊपर, क्योंकि ये दोनों भी उनके तरफ से खेलने वाले। फिर आदिल रशीद, ये एक लेग ब्रेक बॉलर है। अब देखो क्या सीन होता है, किसी भी स्पिन बॉलर का यही सीन होता है, अगर उसने उसके पहले 2-3 ओवर में विकेट पिक कर लिया तो ठीक है, उसको 4th ओवर मिलेगी, अदरवाइज उसको अगर ज़्यादा मार पड़ी तो किसी भी स्पिनर्स के ओवर्स रिड्यूस हो सकते हैं। ये बात नोट करना है। मतलब जो आदिल रशीद या फिर मोइन अली, ये दोनों मिला के 4 ओवर डालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मोइन अली 1 ओवर डालेगा, आदिल रशीद 3 ओवर डालेगा, या फिर आदिल रशीद कंप्लीट 4 ओवर डाल सकता है। सैम करन या फिर मार्क वुड, इन दोनों में से किसी एक के ओवर्स रिड्यूस होकर मोइन अली 1 से 2 ओवर डाल सकता है, ऐसा हो सकता है। बट स्पिनर्स के लिए T20 में उतना एडवांटेज भी होता है, बट उतना ही लॉस भी होता है। अगर उसको मार पड़ा ना तो उसको बॉलिंग नहीं दी जा सकती है, चाहे वो कितना भी अच्छा बॉलर हो, चाहे इमरान ताहिर हो। CPL में उसको एक मैच में 3 ही ओवर मिले थे, किसके सामने? बारबाडोस ट्राइडेंट्स के सामने, जहाँ पे मिचेल सैंडनर अटैकिंग खेल रहा था। इसका मतलब क्या है, चाहे स्पिनर्स कितना भी बड़ा हो, इसके सामने विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मानता हूँ, बट अगर उसको मार पड़ी पहले 2 ओवर में तो यार उसको बॉलिंग नहीं दी जाती है, और यही उनका डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो ये होंगी इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। देखना है सबसे पहले टॉस होने के बाद आपको लाइनअप देखनी है कि यार कितने बॉलर्स खेल रहे, कितने बैट्समैन खेल रहे, बॉलिंग लाइनअप कितनी स्ट्रांग है, उस हिसाब से आपको टीम पिक करनी है। अगर हम बात करते हैं, अब देखो गाइज यहाँ पे 100 रुपीज़ का गिव अवे क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है गाइज, सॉरी, बट ये गिव अवे क्यों नहीं आने वाला है? अब देखो यार, मुझे पिछला जो 200 रुपीज़ का गिव अवे था उसमें यार मुझे कुछ फ्रॉड लगा। जहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ यार, मेरा खुद का कमेंट डिलीट हो रहा है, और कई सारे लोग यार एडिट कर रहे हैं कमेंट, फिर मैसेज कर रहे हैं कि यार मैं विन हूँ या फिर ये विन है। तो यार मुझे ये कॉन्ट्राडिक्शन उनके कमेंट सेक्शन में, ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यार इसलिए मैं ये गिव अवे अब नहीं रखने वाला हूँ। जिसको भी प्योर एनालिसिस चाहिए, प्योर एक बेसिक एक सिंपल प्रोसेस क्या होता है, ये अगर किसी को फॉलो करना है तो यार ये वीडियो देख सकते हो। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग गिव अवे के चक्कर में ही वीडियो देखते हो, बट यार गिव अवे से भी ज़्यादा आप ये वीडियो देखो, और इससे भी इम्पोर्टेंट आप विनिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो गिव अवे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है आज के बाद, और ये झंझट मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि यार मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। और एक जो 200 रुपीज़ का गिव अवे विनर था अमान राज, ब्रो आपका 200 रुपीज़ का गिव अवे अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, आज ही ट्रांसफ़र करूँगा, डोंट वरी। बट यार उस गिव अवे में मुझे कुछ फ्रॉड लगा, फिर भी यार उन्होंने कमेंट किया था, तो यार उनको वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, डोंट वरी ब्रो, आपका अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11। एरन फिंच है ओपनिंग में, फिर डेविड वार्नर। अब देखो एरन फिंच के सामने कौन रहेगा? सैम करन शायद ओपनिंग कर सकता है, ओपनिंग स्पेल में डाल सकता है, क्योंकि न्यू बॉल से उसका बॉल स्विंग होता है, और एरन फिंच को स्ट्रगल करवा सकता है। और उसके सामने मोइन अली आएगा, मोइन अली डेविड वार्नर के लिए लाया जाएगा। बट अगर स्ट्राइक पे एरन फिंच होगा तो यार डेफिनेटली अटैक करेगा मोइन अली के ऊपर, क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन एरन फिंच है, और मोइन अली राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो यार मार सकता है एरन फिंच मोइन अली को। अब देखो यार
एरन फिंच ने वर्ल्ड कप में 100 मारा था और इसको इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप पसंद है, ठीक है, ये खेल सकता है अच्छा। और अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप, क्रिस जॉर्डन एंड जोफ्रा आर्चर, अगर मैं इन दोनों को छोड़ूँ तो यार इनके पास कोई अच्छा बॉलर है ही नहीं जो मुझे अच्छा लगता है। कि अब देखो मार्क वुड है, उसके पास पेस है, बट यार लाइन एंड लेंथ अगर अच्छी नहीं होगी तो यार किसी भी बॉलर को मार पड़ेगी, ये बात नोट करना है। फिर कौन है, सैम करन अच्छी डालता है, बट वंस अगेन एक्सपीरियंस, अगर उसको एक हाथ मिसहिट भी होके 6 बैठ गया ना तो यार वो डीमोटिवेट हो जाएगा और थोड़ा सा बॉल लाइन एंड लेन में मतलब इधर उधर बॉल डालेगा। और T20 का फॉर्मेट यही है, अगर किसी बॉलर का लाइन इतना सा भी मिस हो गया तो यार बैट्समैन देखेगा, मारेगा उसको। और यही होता है जोफ्रा आर्चर एंड क्रिस जॉर्डन, इंग्लैंड की तरफ से ये दोनों ही अच्छे बॉलर है। स्टीव स्मिथ 1 डाउन करेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मैं उसको वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन करने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसे प्लेयर्स बहुत पसंद आते हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा सा सोच के खेलते हैं, किस बॉल को क्या करना है, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और यही प्लेयर थोड़ा सा कंसिस्टेंट भी होते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल है, लेट ऑर्डर आके हिटिंग करेगा अगर चाहे तो। अब देखो इयन मॉर्गन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मोइन अली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, डेविड मलान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो ये क्या कर सकता है ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म ऑफ ब्रेक, तो इनके सामने एक हाथ और भी डाल सकता है, ये भी बात आपको नोट करनी है। एलेक्स कैरी, अब देखो एलेक्स कैरी ने प्रैक्टिस मैच में 50 मारी है या फिर 100 मारी है, जस्ट वेट लेट मी सी। एलेक्स कैरी ने 100 मारा है, 107 स्कोर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैट्स के बेसिस पे आप एलेक्स कैरी को पिक करेंगे, समझ में आ रहा है? तो नहीं पिक करना है, क्यों? क्योंकि यार इसकी बैटिंग ऑर्डर लेट आएगी, आपके पास जॉनी बेस्टो है, जॉस बटलर है, तो यार उन्हीं के साथ जाना है, समझ में आ रहा है? अगर ग्रैंड लीग में कुछ रिस्क लेना है तो एलेक्स कैरी को पिक कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में मैं प्रीफर करूँगा जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो। फिर है मिचेल मार्श या फिर मार्कस स्टोइनिस आपको समझ में आता है कि यार बिग बैश का मैं हर मैच में उसको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन करता था और 50 मारता था, 100 मारता था, तो यही बात है मार्कस स्टोइनिस की। बट अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है तो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, अब देखो यार मुझे लग रहा है कि यार मार्कस स्टोइनिस, इसका बैटिंग ऑर्डर भी लेट है और बॉलिंग, अब देखो एस्टन अगार है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, केन रिचर्डसन है, एडम जम्पा है। अब देखो मार्कस स्टोइनिस अगर बॉलिंग डालेगा तो ये 2 से 3 ही ओवर डालेगा, कंप्लीट स्पेल तो नहीं करेगा, क्योंकि एस्टन अगार है एज अ 5th बॉलर। बट देखना है कि एस्टन अगर कितना ओवर डालेगा, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके सामने पावर प्ले के बाद में आएगा एस्टन अगार। तो यार अब देखो पावर प्ले में अगर इंट्रोड्यूस किया एस्टन अगार को तो जॉन बेस्टो एंड बटलर, ये दोनों भी राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो इनके सामने इफेक्टिव रह सकता है एस्टन अगार। बट अब तो पावर प्ले कौन कौन आता है बैटिंग में, डेविड मलान, इयन मॉर्गन, मोइन अली, तो यार ये सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो यार मुझे लगता है कि एस्टन अगार वेस्ट हो जाएगा उस चक्कर में, तो ये बात आपको नोट करनी है। फिर अब देखो यहाँ पे पैट कमिंस है, पैट कमिंस बहुत ही अच्छी डालता है यार, मुझे पैट कमिंस बहुत ही यार फेवरेट बॉलर है मेरा। अगर मैं बोलूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई आज के डेट में कोई फेवरेट बॉलर तो यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क से भी इम्पोर्टेंट मुझे पैट कमिंस लगता है। क्यों? मिचेल स्टार्क के पास स्पेस है, बट पैट कमिंस के पास ना एक दिमाग है कि यार किस बैट्समैन को क्या करना है, और ये ऐसे बॉलर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार स्टीव स्मिथ बैटिंग लाइनअप में, विराट कोहली बैटिंग लाइनअप में, तो बॉलिंग लाइनअप में पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, इस तरीके से जो बॉलर होते हैं ना वो खेलते बैट्समैन के साथ खिलवाड़ करते, तो और मुझे ऐसे बॉलर बहुत पसंद आते हैं। पैट कमिंस को यार बिल्कुल ड्रॉप मत करना। फिर देखो मिचेल स्टार्क भी है, डेथ ओवर में आएगा। अब देखो अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग आ गई तो ओपनिंग स्पेल में 2 ओवर डालेगा मिचेल स्टार्क, फिर डेथ ओवर में 2 ओवर डालेगा, ये बात नोट करना। पैट कमिंस के ओवर 17 से 18 ओवर के पहले ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पैट कमिंस डेथ ओवर में 1 ही डालता है, फिर केन रिचर्डसन 1 ही डालता है, बट मिचेल स्टार्क 2 ओवर डालता है, ठीक है, ये बात नोट करना है। एडम जम्पा देखो यार इनके तरफ से एक लेग ब्रेक बॉलर है, जैसे शादाब खान विकेट पिक कर रहा था इंग्लैंड के, तो यार एडम जम्पा मुझे लग रहा है कि यार इंग्लैंड के विकेट पिक करेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि यार किस बॉलर को पिक करना है, किस बैट्समैन को ड्रॉप करना है, तो ये प्रॉपर एनालिसिस है। कितने टाइम हो गया? अब देखो यार 20 मिनट हो गया है, बट इससे भी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, बैट्समैन देखना है, बॉलिंग लाइनअप देखनी है, इंग्लैंड की टीम कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। तो चलो यार क्रिएट करते हैं ड्रीम 11 टीम।
अब देखो गाइस, यहाँ पे आपके सामने क्रिएट करता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जॉस बटलर, विकेट कीपिंग में जॉस बटलर है, फिर जॉनी बेस्टो है। अब देखो यार, इन दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करना रिस्क बन जाता है स्मॉल लीग में, क्योंकि अगर आपने जॉस बटलर को ड्रॉप किया और आपका अपोनेंट लाया उसको और जॉस बटलर ने 50 मारी, तो यार ये काम बिगाड़ देगा आपका। तो यार ये बात नोट करनी है, और ऐसे ही होता है। तो यार मैं बोलता हूँ कि दोनों को भी पिक करना है, दोनों भी ओपनिंग में आएंगे। सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर देखो यार, ओपनिंग में आएंगे जॉस बटलर एंड जॉनी बेस्टो, तो दोनों को भी पिक करना है। एलेक्स कैरी भी ऑप्शन है, बट मैं बोलता हूँ कि यार इसको स्मॉल लीग में ही प्रीफर करना। फिलिपी भी है, फिर मैथ्यू वेड भी है, देखना पड़ेगा ये खेल रहे हैं या नहीं। फिर अब देखो बैटिंग डिपार्टमेंट से डेविड वार्नर, इयन मॉर्गन, एरन फिंच, स्टीव स्मिथ। अब देखो डेविड वार्नर ओपनिंग आएगा, इयन मॉर्गन 2 डाउन आएगा, एरन फिंच ओपनिंग, स्टीव स्मिथ 1 डाउन। अब देखो यार, मैं डेविड वार्नर को तो पिक करूँगा ही, एरन फिंच को भी पिक करूंगा, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है मैं उनको पिक करूंगा सबसे पहले, स्टीव स्मिथ को भी करूंगा, और डेविड मलान 1 डाउन आएगा इंग्लैंड की तरफ से, तो मैं इसको भी पिक करूंगा। अब देखो टॉम बेंटन अगर खेला तो पिक करूंगा, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। मानस लबुशेन 8 क्रेडिट्स में आता है, अगर खेला तो ठीक है, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। अब देखो ऑलराउंड, मैंने यहाँ पे मॉर्गन को पिक नहीं किया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, इसको भी पिक करूंगा बैटिंग लाइनअप देख के, बॉलिंग लाइनअप देख के, जस्ट वेट। अब देखो ऑलराउंड डिपार्टमेंट से ग्लेन मैक्सवेल है, मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोइनिस है, मोइन अली है, सैम करन है। अब देखो ग्लेन मैक्सवेल क्या करता है, एक हाथ और भी डाल सकता है, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता है, तो यार एक हाथ और भी डाल सकता है। फिर ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग तो आनी है, क्योंकि लेट ऑर्डर आके हिटिंग करेगा। फिर मिचेल मार्श का भी यही है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है और बैटिंग लेट ऑर्डर करेगा। मार्कस स्टोइनिस राइट आर्म मीडियम फास्ट, बैटिंग लेट ऑर्डर। मोइन अली 1 से 2 डाल सकता है, और फिर ओपनिंग स्पेल में भी डालेगा, डेविड वार्नर अगर सामने रहा तो फिर 1 से 2 डालेगा, और मिडल ऑर्डर में आके बैटिंग करेगा। सैम करन कंप्लीट 3 से 4 डालेगा और बैटिंग लेट ऑर्डर करेगा। तो किसके साथ जाएंगे, जस्ट वेट, लेट मी। अब देखो यहाँ पे मुझे पहले बॉलर पिक करने दो। अब देखो जोफ्रा आर्चर है बॉलिंग डिपार्टमेंट से, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की तरफ से लेट और डेथ ओवर में डालेगा, ओपनिंग स्पेल में डालेगा। आदिल रशीद आफ्टर पावर प्ले ये बॉलिंग डालने आएगा। अब देखो यार, इसको अगर पहले 2 ओवर में विकेट नहीं मिला तो ये वेस्ट जाएगा, ये बात नोट करना। पैट कमिंस इंपॉर्टेंट बॉलर है यार, मैं बोल रहा हूँ T20 के लिए, और इसको केकेआर टीम ने खरीदा है, तो सबसे एक्सपेंसिव इसी का नंबर है, पैट कमिंस का। फिर है मिचेल स्टार्क। अब देखो यार, मिचेल स्टार्क, टॉम करन नहीं खेलेगा शायद, मार्क वुड खेलेगा, क्रिस जॉर्डन, मिचेल स्टार्क, क्रिस जॉर्डन, ये इंग्लैंड की तरफ से डेथ ओवर्स बॉलर है, तो यार इनको पिक करना ही है। अब देखो यार, सभी बॉलर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया ने 21 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, और जहाँ पे इंग्लैंड ने 13। अब देखो जॉश हेजलवुड भी है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, टॉल लैंकी है। केन रिचर्डसन का भी सेम ही सीन है, बिग बैश में तो बहुत ही सही खेलता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी सही खेलता है, बट देखना पड़ेगा। और ये डेथ ओवर में एक और डालेगा। एंड्रू टाई का भी सेम है, एडम जैम्पा भी है, यहाँ पे मार्क वुड भी है। तो अब देखो सबसे पहले किसको पिक करना है, जस्ट वेट, क्रिस जॉर्डन को पिक करना है, मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना है। और अब देखो मैं पैट कमिंस के साथ जाऊंगा, और यहाँ पे एडम जम्पा को पिक करना है। अब देखो मेरे पास कितने क्रेडिट्स बच रहे, क्रेडिट्स का भी बहुत ही इशू आने वाला है। अब देखो यहाँ से तो प्लेयर मुझे पिक करना है, अगर सैम करन खेला तो मैं सैम करन के साथ जाऊंगा, क्योंकि लेट ऑर्डर आके बैटिंग भी करेगा और 3 से 4 ओवर भी डालेगा। अब देखो मेरे पास 8.5 क्रेडिट्स बच रहे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से अब देखो यार, किसी बॉलर्स के साथ जा सकता हूँ, जैसे कि केन रिचर्डसन को पिक कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेथ ओवर में भी डालेगा। या फिर अगर मैं मार्क वुड को पिक किया तो मेरे पास 0.5 और बचते हैं, तो मैं एडम जम्पा की जगह पे मिचेल स्टार्क को भी पिक कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है जो आपको देखना है। या फिर अगर मार्क वुड भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तो मार्क वुड की जगह पे आप क्या कर सकते हो, मोइन अली के साथ जा सकते हो। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखो ये अपनी बेसिक टीम है, ठीक है, फाइनल तो नहीं कह सकते। विकेट कीपिंग से जॉनी बेस्टो, जॉर्ज बटलर, बैटिंग डिपार्टमेंट से डेविड मलान, एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ऑलराउंड डिपार्टमेंट से मोइन अली, सैम करन, फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट से क्रिस जॉर्डन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है, सबसे पहले डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जॉर्ज बटलर, जॉनी बेस्टो भी है, फिर एरन फिंच। ये जो 5 है ना, ये बैटिंग डिपार्टमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करूँ, पैट कमिंस सबसे इंपॉर्टेंट, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मिचेल स्टार्क एंड क्रिस जॉर्डन। ये रही बात गाइस। अब देखो ये तो फाइनल टीम नहीं, आपको फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी,
आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, कैपिटल में सर्च करो, जहाँ पे 700 प्लस सब्सक्राइबर का एक चैनल मिल जाएगा। इस चैनल में आपको ज्वाइन होना है और यहाँ पे मेरी फाइनल टीम पब्लिश की जाएगी। आफ्टर टॉस देखना पड़ता है लाइनअप क्या है, उसके बाद फाइनल टीम क्रिएट होगी और यहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। प्रॉपर फाइनल टीम ऑप्शन नहीं दिया जाता और मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार किसी को कंफ्यूज करूँ। मेरी फाइनल टीम आएगी एक, और एक कॉम्बिनेशन भी आएगा कि यार आप ये भी ट्राई कर सकते हो, समझ में आ रहा है। और उन दोनों में से किसी कोई एक कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये इंटरनेशनल मैचेस है, यहाँ पे किसी का भी बस नहीं चलता है। अगर जिसका भी उस दिन का, अगर कोई भी अच्छा खेलता है उस दिन में, तो यार वो वर्क करता है डेफिनेटली। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे फाइनल टीम आएगी और इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा मैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।